नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं बहुत चर्चा है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर पीएससी की चर्चा है। पीएससी के रिजल्ट जारी हुए, उसमें कुछ ऐसे नाम थे जिसको लेकर 2 दिन से पूरी पॉलिटिक्स, कांग्रेस, बीजेपी, आरोप प्रत्यारोप सब कुछ चल रहा है। न्यूज, स्पेस रानी, ऐसे ऐसे नाम चयनित हुए जिसको लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने पोस्ट किया, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक। उसके बाद पीएससी का खंडन आया। उन्होंने कहा कि ये वास्तविक नाम है, सही नाम है, इनके आधार दिए गए, परिचय पत्र दिया गया। उसके बाद भी पॉलिटिक्स है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी विषय पे विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरा नाम यूस प्रधान है। अभी मैंने सीजी पीएससी में निकला जो एसआई प्री है उसको निकाला है और मेरी नाम की वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है सबको। मेरा नाम हेराम है। अभी मैंने हाल ही में पीएससी द्वारा आयोजित एसआई का एग्ज़ाम दिलाया है जिसमें मेरा सिलेक्शन मेंस के लिए हुआ है। सिलेक्शन लिस्ट में नाम हेराम करके है। इस पर कुछ लोग आपत्ति जता रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि मेरे सभी डॉक्यूमेंट्स में 10th के मार्कशीट, आधार कार्ड, सभी में मेरा नाम सिर्फ हेराम है। एसआई का रिजल्ट आया है और जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में देखेंगे आप तो कहीं न्यूज के नाम से अभ्यर्थी का नाम कहीं न्यूज है, अभ्यर्थी का नाम स्पेस रानी है, कहीं अभ्यर्थी का नाम आंधी तूफान है। मतलब अभ्यर्थी का नाम ये कैसे हो सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकार बड़ा दावा करती थी कि हम यूपीएससी की तर्ज पर हम बाकी परीक्षा भी लेंगे, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से एक तो वन विभाग परीक्षा घोटाला, पुलिस परीक्षा भर्ती घोटाला, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर परीक्षा घोटाला, अब एसआईए की परीक्षा में भी जो रिजल्ट आया है ये कहीं न कहीं संदेह के दायरे में है और कहीं न कहीं गड़बड़ी हुआ है, घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है और सरकार कहीं न कहीं युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है, इस मामले की जांच होना चाहिए, ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी मांग कर रही है। देखिए, इसके विषय में पीएससी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्थिति स्पष्ट कर दी है और जो नाम आए हैं वास्तव में उनका वही नाम है, उसी नाम से उन्होंने परीक्षा दी है और इसमें किसी तरह की कोई गलत होने की बात नहीं। ये है कि आदत है इनकी अपने लोगों के नाम रिजल्ट में खोजने की, सो वो पूरा हो नहीं सकता है। भाई न्यूज़ नाम के हमारे एक युवा हैं जिन्होंने पीएससी में वो एग्ज़ाम दिया था, तो उनका मेरे पास वीडियो भी आया रात में, उनका मार्कशीट भी है, उनका आधार कार्ड भी है, मैंने पोस्ट भी किया था। और एक और है स्पेस रानी, तो बहुत ही गलत ढंग से पूर्व मुख्यमंत्री जी ने स्पेस राजा ऐसा ऐसा करके लिखा। ऐसे नहीं करते हैं भाई, बच्चे हैं, सब लोग अपने जीवन बनाने के लिए लगे हैं, उनके साथ ऐसा थोड़ी किया जाता है। नैतिकता के आधार पर मांग करता हूँ भूपेश बघेल जी अपना वो ट्वीट डिलीट करें और एक ट्वीट माफ़ी मांगने के लिए डालें। ऐसे ही दीपक बैज जी अपना वो ट्वीट डिलीट करें और एक ट्वीट माफ़ी मांगने के लिए डालें। भूपेश बघेल जी को, दीपक बैज जी को, पूरी कांग्रेस पार्टी को, कई उनके नेताओं ने भी ये सब पोस्ट फैला करके ये कहा कि ये गलत लोग पास हुए हैं, ये फर्जी लोग हैं। जो मेहनत करके पास हुआ उसे फर्जी बताया। अगर थोड़ा सा भी लग रहा है आपने बिना तथ्य जाने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। युवाओं से आपको माफी मांग लेनी चाहिए। और तो आपने सारे बयान सुन लिए, पीएससी का खंडन भी आ गया, सब कुछ हो गया। इसी विषय पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता अमरजीत चावला जी हैं और सीजीपीएससी के अभ्यर्थी गौरव शर्मा जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं अमरजीत चावला जी आपसे करूंगा। कांग्रेस से गलती हुई है, क्या आप लोग माफ़ी मांगेंगे? कौन सी गलती हुई है? सोशल मीडिया में अगर कोई चीज़ उठती है बार बार तो उस पर विपक्ष होने के नाते क्या सवाल सरकार से पूछना हमारा नैतिक दायित्व नहीं है? और पहली बात तो ये कि कांग्रेस किसी अभ्यर्थी का मजाक नहीं उड़ा रही है। आप गौर कीजिए, किसी अभ्यर्थी का हमने मजाक नहीं उड़ाया है। हर नागरिक को अपनी पसंद का नाम रखने का अधिकार होता है, उस पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हमारा सवाल नाम पर नहीं था, हमारा सवाल जो है वो चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर है। अगर सब कुछ निष्पक्ष हुआ है
और पूरी तरह से सरकार स्वतंत्र और पारदर्शी जांच करा दे, वो जांच से घबराए मत, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जांच भी हो जाएगी, सरकार को क्लीन चिट भी मिल जाएगा और किसी भी अभ्यर्थी के सम्मान को ठेस भी नहीं पहुंचेगी और किसी काबिल का हक मारा भी नहीं जाएगा। इतनी सी बात है। अगर सवाल सोशल मीडिया पर उठते हैं और प्रदेश के युवाओं के भविष्य का सवाल है, तो क्या विपक्ष में होने के नाते हमें सवाल नहीं उठना चाहिए? भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता तो लोकतंत्र की बुनियादी आवश्यकता होती है, और यदि नाम असली है तो सरकार और आयोग तुरंत इन अभ्यर्थियों की आधिकारिक अंक सूचियां और आईडी रोल नंबर के साथ सार्वजनिक कर दे। हम अपनी उनकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, हमारी स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। अमरजीत जी, जिन लोगों का नाम आ रहा है उनके बयान हमने भी सुनाए और पूरे सोशल मीडिया से लेके टीवी चैनल पे चल रहे हैं। गौरी शंकर जी, क्या लगता है कांग्रेस इस मामले में फाउल खेल गई है? बहुत जल्दबाजी में सरकार को घेरने की नीयत से गलत कर गई है, गलत कदम उठा ली है? बेशर्मी की जब पराकाष्ठा पार हो जाती है तो उसे अब कांग्रेस पार्टी का नाम दिया जाता है। ये सारी पराकाष्ठा पार हो गई है और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है कि कौन सी गलती हुई। कल सोशल मीडिया में कुछ उत्साहित युवक ये लिख दे कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन गए, तो क्या प्रधानमंत्री मान लिया जाएगा? मतलब आज ये पार्टी विपक्ष की भूमिका नहीं, एक अफवाहबाज, ट्रोलबाज व गिरोह बन कर रह गई है। बड़े शर्म की बात है। क्या कांग्रेस पार्टी तय करेगी प्रदेश के बच्चों का नाम क्या होना चाहिए? और बच्चे कौन है? कोई अल्पसंख्यक वर्ग का है, कोई ओबीसी है, कोई एससी वर्ग का गरीब बच्चा अपने मेहनत से, ना कि टॉमन सोनवानी जैसे भ्रष्ट व्यक्ति के मददगारी से, उनको आप अपमान कर रहे हैं। और जब पकड़े गए हैं, अब आपका कलई खुल गया है, उसका स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और अपमानित करने की बात अभी कही कि हमने अपमान नहीं किया है। अरे भाई, आपने सनी लियोन के साथ उन बच्चों की तुलना कर दी, इससे बड़ा अपमान क्या होगा? मृगेश जी, भूपेश बघेल जी का ट्वीट देख लीजिए, क्या लिखा है उसमें। उन अभ्यर्थियों की तुलना एक पॉर्न स्टार से कर रहे हैं आप। किसको आप क्या साबित करना चाहते हैं? प्रदेश के बच्चों के मनोदशा के साथ आप सोचते हैं क्या खिलवाड़ कर रहे हैं आप? ये वही गरीब बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत से यहाँ पर मुकाम हासिल किया है। आपके सरकार के समय जो हुआ तो सबको मालूम है, क्या गति को प्राप्त हुई भी मालूम है। लेकिन सनी लियोनी का नाम तो जो महतारी वंदन में आया था उसका तो विवाद भी हुआ था। मैं इस मामले से क्या लेना देना, क्यों उसको कोरिलेट किया गया, क्यों ट्वीट किया गया? बच्चों का तुलना आप एक पॉर्न स्टार से कर रहे हैं, किस मानसिकता के साथ जा रहे हैं? क्या मुंह दिखाएंगे आप प्रदेश के? गौरव शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं। गौरव जी, आप तो सीजीपीएससी के अभ्यर्थी भी हैं। इस पूरे घटनाक्रम को, जो पॉलिटिक्स हो रही है और जो रिजल्ट आया है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? और क्या वास्तव में आपको लगता है कि किसी तरीके की जांच की ज़रूरत है, किसी तरीके की आप लोगों की कुछ मांग हो? तो सबसे पहली बात, किसी भी व्यक्ति को अपना नाम कुछ भी रखने का अधिकार होता है। विषय यहाँ पे है कि जिस व्यक्ति के नाम पे इतना विवाद की स्थिति निर्मित हुई, वो व्यक्ति स्वयं सामने आके उसने अपना पक्ष रख दिया है। और जो भी व्यक्ति है जिनका नाम उसमें आया है, उन्होंने अपना पक्ष ऑलरेडी रख दिया है। ये स्थिति ऐसी नहीं जो सीजीपीएससी में पहले हुई है, जिसमें इस व्यक्ति ने अपना सरनेम हटा दिया। ये स्थिति डिफरेंट टाइप की है, जिसमें व्यक्ति बोला कि हाँ भाई, मैं यही व्यक्ति हूँ, मेरा नाम न्यूज़ है। ठीक है, तो कोई पेरेंट्स अपना नाम, किसी बच्चे का नाम क्या रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। विषय ये नहीं है कि अभ्यर्थी के नाम क्या है, विषय ये है कि सीजीपीएससी में सुधार की जो बात की जा रही थी या की जा रही है, क्या वो वास्तव में सुधार हुआ? पिछले 2-2.5 साल में आप 4 सेक्रेटरी चेंज कर दिए, एक स्थायी अभी तक चेयरमैन नियुक्ति नहीं कर पाए, 3 परीक्षा नियंत्रक चेंज कर दिया है शासन द्वारा। पिछले 2.5 साल की व्यवस्था की बात कर रहा हूँ मैं, 2-2.5 साल में। तो क्या आपको लगता है? और सीजीपीएससी के सुधार को लेकर आयोग का गठन किया गया और उसमें जो मेंबर थे, जो भी नीट परीक्षा में घोटाले के चेयरमैन मिले वो, तो क्या सीजीपीएससी में सुधार को लेकर क्या शासन गंभीर है? विषय ये होना चाहिए, किसी अभ्यर्थी का नाम क्या है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत गंभीर सवाल गौरव जी ने उठाया। आप लोग सीजीपीएससी में जो कांग्रेस सरकार में गड़बड़ी होती थी उसको बहुत गंभीरता से उठाया, और ये 2.5 साल में कह रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं आया, कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई, चेयरमैन नहीं बन पाए। उसको आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? देखिए, ये बात गलत है कि कोई चेयरमैन नहीं है। रीता सांडेल जी भी चेयरमैन है वहाँ पे। मेरे भाई जो बैठे हैं अभ्यर्थी गौरव शर्मा जी, इस बात को अच्छे से जानते हैं, अगर बहुत अच्छे छात्र हैं, चेयरमैन भी है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेरा साफ ये कहना है कि इस विषय की प्रामाणिकता को जांच करने के लिए कांग्रेस पार्टी को अपने वो पीएससी के सदस्य, जिनको अपने कार्यकाल के समय इन्होंने वहाँ बैठाया हुआ, 3 लोग हैं, आज भी बड़ी जिल्लत की रोटी तोड़ रहे हैं। हालांकि उनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए था नैतिकता के आधार, कम से कम उनसे तो पुष्टि कर लेते कि भैया ये चीज़ें हैं, ये सही है कि गलत है। बिना किसी तथ्य के, बिना किसी जांच के तत्काल आ गए बयानवीर बन के और सेल्फ गोल कर बैठे। और उसके बाद नतीजा, जब रंगे हाथ पकड़ा रहे हैं तो सांप और छछुंदर जैसी स्थिति हो रही है, ना उगलते बन रहा, निगलते बन रहा है। अब बोरा जांच होनी चाहिए। जब पीएससी संस्था ने आकर सारी चीज़ स्पष्ट कर दी है, या तो बोल दीजिए गलत है, ये फर्जी है,
या बच्चे जो अपना सारी चीज़ें जो सार्वजनिक कर रहे हैं, आधार कार्ड से लेकर मार्कशीट, उसको बोल दीजिए फर्जी है। जब सब चीज़ सही है तो जांच कैसा? जांच के नाम पे किसको गुमराह कर रहे हैं? प्रदेश के युवाओं को। मेरा साफ कहना है भी विषय आज नीट और दूसरे विषय का नहीं है। विषय है कि छत्तीसगढ़ में पीएससी में जो एसआई के अभ्यर्थी हैं उनको अपमानित करने का अधिकार आपको किसने दिया? बात नंबर 1। अपमानित कर भी दिए, माफी मांगने से क्या गुरेज है? क्या छोटे हो जाएंगे? तीसरी महत्वपूर्ण बात कि पॉर्न स्टार से जो आपने तुलना की है, इसके लिए प्रदेश का युवा आपको माफ नहीं करेगा। सारे गरीब बच्चे हैं, सारे गरीब परिवार के बच्चे हैं, एससी बच्चे हैं, ओबीसी वर्ग के बच्चे हैं, अल्पसंख्यक बच्चे हैं। इन्होंने पैसा देकर पास नहीं किया है, अपने मेहनत से यहाँ तक इस मुकाम को हासिल किया है। अमरजीत जी, पॉर्न स्टार से तुलना की गई और जो सामान्य मध्यम वर्ग की या कोई भी स्टूडेंट तो स्टूडेंट होता है, मैं उसे वर्ग में नहीं बांटूंगा, क्या उनका अपमान नहीं है? आप लोगों ने बड़ी मुस्तैदी से, बड़े जल्दबाजी में, मैं देख रहा हूं कि आधे घंटे में कांग्रेस अध्यक्ष का ट्वीट आ जाता है, आधे घंटे में पूर्व मुख्यमंत्री का आ जाता है, कांग्रेस के तमाम लोग, क्या इनका अपमान नहीं किए? क्या इनका मनोबल नहीं टूटेगा? क्या ये उस हिसाब से नहीं सोचेंगे कि क्या? और दूसरा सवाल, जो विजय शर्मा कह रहे हैं कि अपने लोगों का नाम खोजना है, क्या ये वही मंशा है? देखिए मृगेन जी, हास्यास्पद बात है। जैसे मेरे बीजेपी के प्रवक्ता अभी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। आप एक चीज़ बताइए, माफ़ी मांगने की बात है, 21 बच्चों ने आत्महत्या कर ली ना नीट की वजह से, उसमें एक बच्चा हमारे बस्तर का भी था, कर ली ना, माफ़ी मांगी आपने। आप बोलते हो नीट को इससे मत जोड़ो। अरे भाई, छात्र और एग्ज़ाम कोई भी हो, अगर 112 पेपर लीक हो गए पिछले 10 सालों में तो क्या सवाल नहीं उठने चाहिए? क्या जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? मैं बोलता हूँ किसी भी काबिल बच्चे का हक कभी नहीं मारा जाना चाहिए। पर पीएससी में अगर हर 6 महीने में सेक्रेटरी चेंज हो रहा है, हर 6 महीने में एग्जाम कंट्रोलर चेंज हो रहा है, तो जवाबदेही तो तय होगी ना, सवाल तो उठेंगे। अगर सोशल मीडिया में कोई चीज़ आएगी तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना। फिर मैं ये बोल रहा हूँ यार, आप किस मुंह से बात करते हो? नैतिकता के आधार पर तो आप बात कर ही नहीं सकते। 67 शराब दुकान खोल दिया आप, 10,463 स्कूल बंद करके। आप शिक्षा कर्मियों की भर्ती कर नहीं रहे, स्कूल लगातार बंद करके आप शराब दुकान खोल रहे, 21 बच्चे आत्महत्या कर लिए, 112 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। आप किस मुंह से बात करते हैं? आप रोजगार नहीं दे रहे, हमारे मजदूर अलग मारे जा रहे हैं। फिर मैं ये बोलता हूं, आप क्या पुलिस भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचार हो गया पिछले 2.5 साल में? पीडब्ल्यूडी भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचार हो गया? आप क्या 2024 में राजस्व निरीक्षक भर्ती प्रक्रिया में ईओडब्ल्यू जो अपना चार्जशीट में साफ साफ लिखी कि परीक्षा के पहले प्रश्न जो है अभ्यर्थियों को मिल गए थे? 2026 में अभी सीजीपीएससी में कक्षा 12वीं का हिंदी पेपर लीक हो गया था, उससे परीक्षा रद्द करनी पड़ गई। तो 2.5 साल में 5 पेपर लीक तो यही होगा। तो ये किस मुंह से बात करते हैं? इस देश के, इनकी पार्टी के प्रधानमंत्री अपनी डिग्री को लेकर आज तक सामने आकर बात नहीं कर पाए। लगातार बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, तो आप किस मुंह से बात करते? देखो, सवाल इतनी से, मैंने कहा ना, हम किसी का अपमान नहीं करना चाहते और किसी बच्चे का भी हम कभी अपमान कभी ना सोच भी नहीं सकते। हमारी सोच है इस बच्चों का भविष्य उज्जवल होना चाहिए, बच्चों उनका हक मिलना चाहिए, किसी काबिल आदमी का जो है हक मारा नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई सवाल उठ रहे हैं तो सरकार अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकती। अगर वो स्पष्ट है, उनकी गलती नहीं, तो पूरी प्रक्रिया, आवेदन, दस्तावेज, सत्यापन, मेरिट और चयन, ये सब पारदर्शी तरीके से सामने रख दो और स्वतंत्र एजेंसी से जांच करा दो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इतनी सी बात है। अगर आप गलत नहीं हो तो आप डरते क्यों, घबराते क्यों? आप अगर पुरानी कोई गलतियां हो, इससे सबक लेते हुए, आपने तो बड़ा हल्ला किया था पीएससी, सारे लोगों को तो पोस्टिंग दे दिया। तो किस मुंह से आप बात करते हो यार? हक छीनने वाले आप, बच्चों को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आप, पेपर लीक करने वाले आप, तो आपके मुंह से सब शोभा नहीं देता। मुंह में राम, बगल में छुरी। राम भगवान को धोखा देने वाले लोग हैं लोग, जो राम का चढ़ावा खा गए, वो बच्चों का भविष्य क्या देखेंगे? इसमें भी एक अभ्यर्थी का नाम जो है राम भगवान से है। गौरी शंकर जी, आप जवाब दे लीजिए, फिर सवाल करूंगा मैं आपसे। इन्होंने पूरे मामले को डिटेल करने का भरसक प्रयास किया, बच निकालने का प्रयास किया। नीट ले गए, राम मंदिर ले गए। आज इस विषय पर रहिए, मैं इस विषय से भागने नहीं दूंगा। बाकी सब विषय पर डिबेट हो चुका है। मेरा साफ कहना, जो 3 सवाल थे उसका जवाब नहीं आया। मतलब आप समझ जाइए कि प्रदेश के बच्चों को अपमानित करने का ठेका इन्होंने ले लिया है और बेशर्मी के साथ ले लिया है। उसके बाद भी आज भी यहाँ पर डिबेट में अगर अमरजीत जी बचाव कर रहे हैं 10 टन का पत्थर लेकर, तो निश्चित तौर पर इनके लिए ताली बजनी चाहिए। और मेरा साफ कहना है, प्रधानमंत्री की डिग्री बोल रहे, बताइए इंदिरा गांधी की डिग्री क्या थी? सोनिया गांधी की डिग्री क्या बताइए? राजीव गांधी की डिग्री क्या बताइए? मेरा साफ कहना है, उस पर बात करें दूर तक जाएगी, मैं विषांता नहीं होगा। मेरा साफ कहना है, आज ये बताइए मुद्दे की बात कि जितने भी 2.5 साल में यहाँ पर गड़बड़ी कहीं पे चूक हुई है, क्या उसको सुधारा नहीं गया? क्या जिम्मेदारी तय नहीं हुआ? आप जिम्मेदारी तय करते थे। आपके सरकार के समय आपके अधिकारियों के बच्चे जो प्रीलिम्स में 2 नंबर 5 नंबर पाते थे, अचानक से अगले साल वो टॉपर हो जाते थे, डिप्टी कलेक्टर बनते थे। राहुल गांधी जी आए, उनके सामने बात हुई सीजीपीएससी घोटाले की, नहीं स्वीकार किया गया। नतीजा, टामन सोनवानी समेत सब लोग जेल में हैं। और किसको धोखा दे रहे थे आप? प्रदेश के युवाओं को। आज वही युवा
जिन्होंने सत्ता से आपकी विदाई का मार्ग प्रशस्त किया, उनको बदनाम कर रहे हैं, बदला ले रहे हैं आप, और फिर खोज रहे हैं कि हमारा कोई कांग्रेस पार्टी का नेता नेत्री की बेटी कहीं सेट तो नहीं हो जाए। ये छत्तीसगढ़ में चरित्र नहीं चलने वाला। जो 5 साल आपने यहाँ पर नंगा नाच किया पेपर सेट करने का, पद को बेचने का, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने भी परीक्षा का आपने नाम लिया है या तो निरस्त किया गया, उस पर जांच हुई है और जो दोषी पाए गए उन पर कार्रवाई हुआ है। आपके तरह टामन सोनवानियन गैंग को बचाने का प्रयास हम नहीं करते। ये हमारी सरकार आपकी सरकार है, बड़ा फर्क है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम निश्चित तौर पर छात्रों के साथ में आज भी है और आगे भी रहेंगे। गौरव शर्मा जी, 4-5 पेपरों का जिक्र किया अमरजीत चावला जी ने कि और गौरी शंकर जी कह रहे हैं कि उसमें सब में कार्रवाई, क्या वास्तविकता क्या है? एक छात्र के रूप में आप किस तरीके से उसको देखते हैं? सर, सबसे पहले बात यह है कि सीजीपीएससी सभी जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे युवाओं की आस्था का केंद्र होता है। जब आप आस्था के केंद्र में गलत व्यक्तियों की नियुक्ति करते हैं तो फिर वो आस्था का केंद्र कहीं ना कहीं उसकी आस्था कमज़ोर होती है। ऐसा एक काम लास्ट में जिनका आपने नाम लिया अध्यक्ष जी का, उनके कार्यकाल में हुआ। अब स्थिति ये हो गई है। नाम लीजिए ना, आपको शर्म क्यों आ रहा है? नाम नहीं, मैं किसी बोलिए, नाम लीजिए ना भाई। नहीं, अरे नाम लीजिए, छात्र हैं आप देखिए छात्र हैं, छात्र से बड़ा कोई नहीं। डरिए मत गौरव जी, मेरा विषय नहीं है, डरिए मत। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरा संरक्षण मिलेगा आपको। नाम लीजिए। हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे। ठीक है, आपने नाम ले सभी, हमने हिंट कर दिया आपको, आप समझ गए होंगे। लेकिन मैं मेन विषय पे लेके जाना चाहता हूँ सर। आप पीएससी में आंदोलन में हम आपको देखे हैं, हम आपको जानते हैं, इसलिए आपसे आग्रह है थोड़ा विषय की गंभीरता को समझिए। सीजीपीएससी आस्था का केंद्र है। एक व्यक्ति की गलत नियुक्ति ने आज हर मुद्दों को, सीजीपीएससी की हर भर्तियों को आप शक की निगाह से देखना, उसको बदनाम करना, इस दिशा में चल गया है। ये सरकार की ये भूमिका होनी चाहिए कि एक संस्था जिसमें गलत नियुक्ति के कारण बदनाम होगी, उसका नाम फिर से ठीक कैसे किया जाए, उस पर सुधार के कार्यक्रम कैसे चलाया जाए। आप इस विषय पे नहीं बोल रहे हैं कि हाँ मैं मानता हूँ सांडिल्य मैडम की नियुक्ति हुई, लेकिन कितने साल बाद नियुक्ति हुई परमानेंट बताइए उनका। नहीं, आप स्थायी नियुक्ति कब इस बताइए। नहीं, आप स्थायी नियुक्ति कब हुई बताइए। आपके सर 1.5 साल बाद, 1.5 साल बाद सर 1.5 साल बाद स्थायी नियुक्ति कब हुई? आपने सेक्रेटरी चेंज किया सर, आपने 4 साल सेक्रेटरी चेंज किया, कितने बार? नहीं सर, आप बताइए ना, आपके सुधार आयोग की क्या रिपोर्ट है बताइए। चलिए, आप सीजीपीएससी सुधार की आप बात करते थे, आप बताइए सुधार आयोग की क्या स्थिति है। सीजीपीएससी ने 2 साल में कितने भर्तियां की बताइए। सुनिए, अब इसका रिपोर्ट ये थी आपने 2.5 साल में 2.5 साल की नियुक्ति की बात की थी। 2 साल में 1 लाख की नियुक्ति, कितने लोग की नियुक्ति की आपने बताइए ना। विषय इस पे बात ही नहीं कर रहे हैं। आप सुधार करूंगा, आप सुन नहीं रहे। नहीं, सुधार की रिपोर्ट आप एक भी बताइए। डिप्टी कलेक्टर जब हमारी सरकार आई 2023 के बाद 2 परीक्षा हुए जी, एक भी परीक्षा में आरोप लगा बताइए मेरे, कौन सा परीक्षा में आरोप लगा? कौन डिप्टी कलेक्टर सेटिंग करके बना बताइए? कौन डीएसपी सेटिंग करके बना बताइए? अरे गांव में तो जुलूस निकाल के स्वागत हुआ जब बच्चे सेलेक्ट हुए, आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। एक भी सेलेक्ट, जहां तक कांग्रेस पार्टी ने भी नहीं बोला। जितने भी भर्ती हुई है सीजीपीएससी के माध्यम से डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी की, पूरे गांव में जश्न का माहौल था साहब। आप पारदर्शिता की बात मत कीजिए। नहीं, दोहरी बात नहीं सुनेंगे आप। दोहरी बातें मत कीजिए। हमारी बात भी सुनेंगे सर। नहीं, बिल्कुल आपने सवाल उठाया, मैं बता रहा हूँ। आप पहले बताइए, पहले आपको स्पष्ट कर दूंगा पारदर्शिता की स्थिति। आके पारदर्शिता की स्थिति 2 मिनट दीजिए, आपको स्पष्ट कर देता हूं। आप कैसे स्पष्ट कर रहे हैं? मैं सवाल जवाब दीजिए ना सर। मैं दे रहा हूं आपको। जो डीएसपी डिप्टी कलेक्टर बने, क्या उसमें कोई गड़बड़ी थी? मैं आपको कोई गड़बड़ी थी? हाँ नहीं, जवाब दीजिए। स्पष्ट कर रहा हूं ना सर, समय तो दीजिए, मुझे बात बोलिए। पहली बात ये है सर, आप बोल रहे हैं पारदर्शी हमने कर दिया, या देखिए 2 साल में भर्ती में कोई गड़बड़ी नहीं। आप ये आप क्लेम कर रहे हैं। मैं आपको आंसर कर रहा हूँ ना, वेट तो करिए, उतावले क्यों हो रहे हैं? बिल्कुल उतावला हूँ, जवाब इधर भागेंगे तो गौरी जी जवाब दीजिए। गड़बड़ी हुई क्या? गौरी जी सुनिए, आप हैं प्रवक्ता, वो छात्र हैं, आप बताइए। गौरव जी आप रखिए अपनी बात रखिए। सर ने क्लेम किया कि गौरव जी जो गौरी शंकर जी जो बोल रहे हैं उसका जवाब दे, उसी का जवाब दे रहा हूँ सर। मैं 2 साल में, सर का कहना है कि 2 साल की नियुक्तियों में कोई गड़बड़ी नहीं, एक भी डिप्टी कलेक्टर के आरोप नहीं लगे। सर 2 साल पहले जो नियुक्ति हुई, मुख्य परीक्षा की जो उत्तर पुस्तिका ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाती थी, 2 साल में आपने उपलब्ध कराया है सीजीपीएससी के माध्यम से? अब हाँ बोल दीजिए बस। 2 साल में आपने एक भी आंसर शीट किसी भी अभ्यर्थी को उपलब्ध नहीं कराया। मुख्य परीक्षा मैं कह रहा हूँ हम लोग सीजीपीएससी पे आगे, लेकिन आज मुद्दा मेरा सवाल का सीधा जवाब दीजिए ना। कोई गड़बड़ी हुआ क्या? सर आप उत्तर पुस्तिका, आप उत्तर पुस्तिका हम तो सारी जान लेंगे। हम तो जो साक्षात्कार हो रहा है उसकी वीडियोग्राफी करवा रहे हैं, बंद कर दिया है, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। अरे गौरव जी सुनिए, आपका चयन नहीं हुआ होगा, इसलिए आप प्रताड़ित हो सकते हैं। मेरा साफ कहना है। मृगन जी, मैं कह रहा हूँ देखिए अभी चर्चा जो परीक्षा में गड़बड़ी है, बहुत अच्छी बात है, गुमराह मत कीजिए प्रदेश को। मेरा साफ कहना है, ये बताइए क्या पहले साक्षात्कार वीडियोग्राफी होता था? सर पहले क्या उत्तर पुस्तिका हमने कराया ना, आगे मतलब गड़बड़ी हुआ क्या?
सर ऑनलाइन गड़बड़ी हुआ कि हाँ नहीं गौरी बताइए जी, पहले जवाब। गौरी जी और गौरव जी, मैं जब कह रहा विपक्ष हूं, नहीं था, आज का बदल विषय कोई बच्चा हमारा- नहीं बोला, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा तो आपको तकलीफ नहीं, हो नहीं, सकती इस है, तरह हो सकती है आप आपकी छात्र तकलीफ। हैं, फिर अरे उनका- छात्र है तो भाई ये बातें तो मैं बिल्कुल कह रहा हूँ गौरी जी, डायरेक्ट आज के विषय पे आते हैं, आज के विषय अगर पे आप आते हैं। इस विषय में बात नहीं करेंगे, खाली दूसरे विषय पर जाएंगे गौरव जी, तो मैं तो इसी विषय पर लेके आऊंगा आपको। ठीक है, नहीं, और आपसे पूछूंगा गड़बड़ी हुई क्या अरे, बताइए। सुनिए, परीक्षा का ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, परीक्षा गड़बड़ी की नहीं उत्तर हुई। पुस्तिका आप ऑनलाइन कर दीजिए। अरे भाई गड़बड़ी मेरी हुई बात नहीं तो है। बताइए ठीक ना है, भाई, आज अमरजीत के विषय चावला में जी के ये पास ना, चलता हूं। आज के विषय सहमत है कि आप कांग्रेस पार्टी से सर सहमत है क्या मैं आपसे बताइए। सहमत हूँ ना कांग्रेस पार्टी से, मैं किसी पार्टी एक का प्रवक्ता पॉर्न नहीं स्टार का हूँ। तुलना हो रही है, मैं- दो शब्द नहीं कर रहा आपके मैं मुंह से, किसी बड़ी पा- अजीब सी बात है। मैं किसी पार्टी का एक प्रवक्ता पॉर्न नहीं स्टार हूँ। से आप लोगों की तुलना हो रही है और आपके मुंह से दो शब्द नहीं निकल रहा जी। सर वो आपके राजनीतिक विषय अरे राजनीतिक विषय कैसे हो सकता मेरा है? विषय CGPSC छात्रों का बदनाम कर रहे हैं, पनिश कर रहे हैं, आप एक गौरी शब्द जी, नहीं बोल रहे कांग्रेस गौरी पार्टी जी के हो खिलाफ। गया, गौरी जी हो गया। मैं अमरजीत चावला जी के पास जाता हूँ। अमरजीत जी, 2-2.5 साल में, 3 साल में बहुत सारी परीक्षाएं हुई। पहली परीक्षा पे कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया और वो आरोप भी फेल हो गया। क्या नहीं लगता आप लोग पूरी तैयारी करके नहीं आए हैं? कांग्रेस में तो रिसर्च विंग भी है, तमाम चीज़ें हैं। क्या आप लोग बिना तैयारी के इस तरह का कदम उठा दिए? क्योंकि इसकी पूरे देश में किरकिरी हो रही है, पूरे देश में चर्चा हो रही है कि कांग्रेस ने एक परीक्षा पे आरोप लगाया जिस पर पीएससी घोटाले का आरोप रहा, उसने आरोप लगाया और वो आरोप फेल हो गया। 10 घंटे भी नहीं चल पाया वो आरोप। देखिए, पहली बात तो आरोप वाली बात भी नहीं है और यहाँ पे फेल पास वाली बात भी नहीं है। बात यहाँ पे बच्चों के भविष्य की है और बच्चों के आगामी जो रणनीतियाँ होती है अपनी परीक्षा को लेकर और परीक्षा के जो सिस्टम होते हैं, परीक्षा के जो नियम कायदे होते हैं, उस पर उठ रही है। मैंने कहा ना, अगर आप ईमानदार हैं, अगर आपने गड़बड़ियाँ नहीं की है, अगर आप इतना नैतिक साहस है तो आज जांच की घोषणा अरे कर भाई, दी। जब पेपर देखो, लीक हो गया तो ये जांच बीच- कैसा? देखो ऐसा बीच में बताइए जांच कैसा? गौरी जी, प्रियंका जी, बीच जांच में- क्या है? देखिए, आप सुनना गलत है क्या पेपर? आप बताइए। सुन लीजिए ना, जो आपका चीजें सार्वजनिक जब गलत है आपकी क्या? पारी आएगी आप पहले बोलिए। बताइए ना, देखिए, गलत है बोलिए। आपने गौरव शर्मा जी को सत्ता के धौस में चमकाने की कोशिश नहीं, की, मैं उनका नहीं मुंह चमका बंद करने की रहा कोशिश हूं। हाँ, की। नहीं, मेरा वो मुंह बंद होने नहीं कर भी- सकते हम, प्रदेश का कांग्रेस के छात्र लोग का हैं। मुंह बंद नहीं होगा। आपके धमकाने कमजोर से, मत समझिए गौरव चमकाने जी को। से या सत्ता पेपर की गलत है धौस में क्या? चिल्लाने से पेपर हम गलत है रुकने क्या? वाले नहीं। आप सुन लीजिए जो ना, सबूत दिएगा सुनने गलत का है क्या? साहस रखिए। गलत है क्या? पहले अगर बताइए। धोखे से आपको सरकार मिल गई, सत्ता अरे, मिल गई, तो बढ़िया सुनने का जी, साहस बात है। रखिए। आप सुनिए, बोल नहीं रहे। आपने आधिकारिक तौर पे आपने सन्नी देओली को तो महतारी वंदन का पैसा दिया था, वो तो पकड़ में आ गए, तो अब आप छुपाने के लिए ऐसे पहली बात तो कहीं कोई तुलना नहीं हो रही। आप ट्वीट ठीक से पढ़ लीजिए, अगर आपका ज्ञान है, तुलना कहीं नहीं हो रही। ये हो जा रहा है, सिस्टम पे सवाल उठाया जा रहा है कि आप लोग महतारी वंदन का पैसा जैसे उसको दे सकते थे सन्नी लियोनी को, वैसे ही कहीं पर आप गड़बड़ी तो नहीं कर रहे। तो मेरा ये कहने का तो सुन लीजिए ना, तो हम ये चाह रहे हैं, अगर आप ईमानदार हो, सरकार ईमानदार है, तो पूरी पारदर्शिता के साथ आप जांच की घोषणा कर दीजिए। सिर्फ मंत्रियों का बयान जारी करके और प्रेस नोट जारी करके सरकार अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकती। आपको बताना पड़ेगा कि हर 6 महीने में आप पीएससी सेक्रेटरी और परीक्षा कंट्रोलर क्यों बदल रहे हो। आपको पूरे दस्तावेज, सत्यापन और मेरिट ये सब पारदर्शी तरीके से सामने रखना पड़ेगा। दूध का दूध, पानी का पानी। अरे भैया, आप लोग अरे आप लोग तो ऐसे लोग हैं कि आपके जो शीर्ष नेतृत्व है ना, वो तो बादलों में हवाई जहाज छुपा के राडार को धोखा दे देते थे, कबीर और नानक को समदर्शी बता देते थे। आप लोग भैया ना 15 लाख दिए, ना 2 करोड़ रोजगार दिए, और जो बस्तर का हमारा बच्चा आत्महत्या कर लिया, उसकी माफी कौन मांगेगा? आप बताइए, बस्तर के जिस बच्चे ने नीट परीक्षा के नाम से आत्महत्या कर ली, उसकी माफी कौन मांगेगा? क्या उसके लिए आप माफी मांगेंगे? इतना बड़ा आंदोलन जंतर मंतर में हो गया, उसके लिए क्या आप माफी मांगेंगे? 21 बच्चे जो आत्महत्या कर लिए, उसके लिए माफी मांगेंगे? अरे चोरी ऊपर से सीना चोरी। एक तो सिस्टम को सुधारते नहीं आप, ऊपर से बेचारा वो गौरव शर्मा को चमकाने का काम कर रहे हो आप। जबरदस्ती किसी के मुंह में अपने शब्द नहीं डाल सकते। वो छात्र है, उसको आप डरा नहीं सकते। छात्रों की आवाज आपने दिल्ली में दबाने की कोशिश की, झारखंड में दबाने की कोशिश की, छत्तीसगढ़ में भी दबाने की कोशिश कर रहे हो। झारखंड में तो आप लोगों की सरकार है, दबाने की कोशिश अमरजीत जी, झारखंड में तो आप लोगों की सरकार है। नहीं, इनके लोगों ने वहां पर भी दबाव डाला, वहां पे भी डराने का काम किया। वो तो राहुल गांधी ने कहा मैं झारखंड जा रहा हूं, तब घबरा गए, पीछे हुए, और राहुल गांधी के दबाव में ही धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ गया। नहीं तो इनका बस चलता। तो राजनाथ सिंह ने कहा था हमारे इस्तीफे की परंपरा नहीं है। तो मैं ये बोलता हूं भैया, 4 पेपर लीक हो गए, पुलिस परीक्षा में क्या कार्रवाई किया, पीडब्ल्यूडी परीक्षा में क्या कार्रवाई किया, आरआई परीक्षा में क्या कार्रवाई किया, और जो 12वीं का परीक्षा लीक हो उसमें क्या कार्रवाई की? अरे भैया, हाथी के दांत दिखाने का कुछ और, खाने का कुछ और, खाली सत्ता के धौंस दिखाना और दंभ में राजनीति करना, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपने गड़बड़ी नहीं की है तो पारदर्शिता के साथ जांच की घोषणा करके चाहिए, और नहीं तो इस तरह का भ्रम फैलाने का काम मत कीजिए। ठीक है, राम गौरी जी, भगवान को धोखा दिया तो क्या गौरी जी, सबको आप धोखा जवाब दे दे देंगे दीजिए क्या? भाई।
गौरी जी आप जवाब दे दीजिए, 4 परीक्षा का पेपर लीक हुआ और अभी जो पारदर्शिता के लिए क्या पूरी जांच करवाएंगे आप लोग? भाई देखिए ऐसा है, 12वीं का परीक्षा पत्र भेजते दिन के कांग्रेस पार्टी के नेता रंगे हाथ पकड़ा है, जेल में अभी वो, है ना, इनको इस पे बोलने का कोई अधिकार नहीं। दूसरा, अरे आप अभी 1 महीना पहले जो सारी चीज स्पष्ट हुई है, क्या जांगड़े कुछ नाम भी है उसका, उस पे डिबेट कर चुके हैं। हाँ, दूसरा मेरा साफ कहना है कि क्या जो दस्तावेज है जो पीएससी ने बोला है क्या गलत है, इस बात को बोल दीजिए गलत है तो हम जांच करवाएंगे। मैं भी मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा। दूसरा, जो बच्चों ने जो अपने जो पहचान पत्र दिखाए वो गलत है, फर्जी है, बोलिए ना आप बोल के जाइए डिबेट में कि बच्चे बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वो फर्जी है, बोलिए। हमारे अगर वो गलत नहीं है तो फिर जांच कैसा? अगर वो गलत नहीं तो जांच कैसा? मेरे मुंह में आप बताइए जांच कैसा? जब चीजें सही है तो जांच कैसा? छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए जब जो आवाज उठानी पड़ेगी, ये अफीम के खेती करने वालों के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, ये गली गली में शराब और सूखा नशा बेचने वालों के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, ये अडानी को छत्तीसगढ़ सौंपने वालों के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, आप बस्तर को जंगल हम आवाज उठाएंगे, आप अडानी को हंस दे दोगे, हम आवाज उठाएंगे। अगर आप ईमानदार हो तो जांच की घोषणा करके जाओ, अरे आप ईमानदार हो तो स्वतंत्र और पारदर्शी जांच कराओगे, आप उसके लिए घोषणा करके जाओ। मैं बोल रहा हूँ ना, आपकी बात का मैं सम्मान करता हूँ। आप बोल दीजिए कि जो बच्चे दस्तावेज दिखा रहे हैं वो फर्जी है, बच्चे बोल रहे गलत है, पीएससी गलत है। मैं बिल्कुल बचपन में आपके नेता मगरमच्छ पकड़ के लाते थे, हम ऐसे कुछ भी फेंकोबाजी नहीं कर सकते। आप तो बचपन में मगरमच्छ पकड़ के ले आए हैं, वैसे हम झूठ नहीं बोल सकते। गौरी जी, अमरजीत जी, जब जब सच्चाई की बात होगी, जो आवाज उठानी होगी, ठीक है, आपकी बात आ गई, घोषणा करके जाओ कि ठीक है गौरी जी, अमरजीत जी, समय भी कम है, एक फाइनल कमेंट लूंगा। गौरव शर्मा, आप लोगों की क्या डिमांड है? क्या जो स्टूडेंट है वो भी जांच की मांग कर रहे हैं? क्या वास्तविक मांग क्या है आप लोगों की? सर देखिए, पहले विषय जो जांच का विषय है, देखिए जिस व्यक्ति के नाम पे ये आरोप लगा वो व्यक्ति स्वयं सामने आ चुका है, और चूंकि वो सामने आ चुका है तो मेरे को नहीं लगता जांच का विषय रह गया है। इसमें विषय ये है सीजीपीएससी में कि भाई आपके सुधार आयोग क्या किया, मुख्य परीक्षा की जो ऑनलाइन कॉपी उपलब्ध दिखाई जा रही है 2 साल पहले, वो क्या हुआ, वो उसका क्या हुआ? मेरा गौरी शंकर जी से रिक्वेस्ट है, गौरी शंकर जी से रिक्वेस्ट है सर, आप व्यक्तिगत आक्षेप लगाने एक्सपर्ट हो सकते हैं, आपकी बातों में मैं नहीं आने ना, आप मुझे दबाव बना के कुछ नहीं बोल सकते, मैं आपके दबाव से कुछ ही बात। गौरी जी, समय भी कम है, समय पूरा हो गया। शॉर्ट में गौरव जी आप अपनी बात रखिए, शॉर्ट में एकदम। मैं वही बता रहा हूँ सर, सीजीपीएससी में जो अभ्यर्थियों की बात कर रहे हैं वो अभ्यर्थी सामने आ चुके हैं, ठीक है, इसलिए उनका विषय नहीं रह गया। बाकी जो राजनीतिक विषय है, राजनीतिक विषय अपना चलता रहेगा। कुल मिलाकर सीजीपीएससी में जो गड़बड़ी हुई और जिसको लेकर कांग्रेस आरोप लगा रही थी, गड़बड़ी का आरोप लगा रही थी, उसमें स्टूडेंट खुद सामने आ गए हैं, उन्होंने अपने प्रमाण पत्र दिए हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच की जाए, लेकिन जब छात्र सामने आ गए हैं, पीएससी सामने आ गई है, तो इसके बाद जांच किस तरीके से हो ये कांग्रेस पार्टी ही बताएगी। आज की चर्चा में आप सभी लोग शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।